अरे यार, ये अदद व्यय क्या होता है? पूर्व अदद व्यय क्या है? मूल्यह्रास क्या होता है? उपार्जित है, अनुपार्जित है, क्या है यार? ये सब ये तो एक जैसा लग रहा है। ये उपार्जित आय, अनुपार्जित आय पर है ये क्या चीज? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये दोनों तो एक जैसा लग रहा था, लेकिन होता क्या होगा ये? इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं फोकट का कॉमर्स को ले लिया हूँ। मैं इससे अच्छा मैं आर्ट्स को ले लेता। इसका लैंग्वेज ही इतना घटिया है, देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अदद व्यय क्या होता है, पूर्व अदद व्यय क्या होता है ना? ये उपार्जित, अनुपार्जित, कैसा कैसा शब्द है यार? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। ऐसा शब्द दिया रहेगा तो कैसे पढ़ूंगा कॉमर्स? मेरे को तो अलग ही लग रहा है, मेरे को तो अजीब ही लग रहा है कि मैं ये फोकट का अपने कैरियर को बर्बाद तो नहीं कर दिया मैं कॉमर्स को लेके। इससे अच्छा तो मैं आर्ट्स को ले लेता। क्या यार, पूरा इतना बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? क्या आप भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं कॉमर्स डैडी चैनल। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं मेरे स्कूल का कहानी। तो मेरी ये स्कूल की कहानी शुरू होती है वित्तीय वर्ष 2016-17, ठीक है, 2016-17, जब मैं क्लास 12th कॉमर्स में पढ़ रहा था। तो होता क्या था उस समय कि सर क्लास में आए, पढ़ाए, हमसे पूछे समझ आया, हम बोल दिए हाँ सर समझ में आ गया है। सर चले गए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। हम डर के मारे अपना जो प्रॉब्लम है, हमारा जो डाउट है, वो हम सर को खोल के बोल ही नहीं पाए कभी। ये अदद शब्द होता क्या चीज है? पूर्व अदद क्या होता है? ये शब्द का मतलब क्या है? उपार्जित का मतलब क्या है? अर्जित का मतलब क्या है? अनुपार्जित का मतलब क्या है? मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? मूल्य का मतलब कीमत, चलो ये बात थोड़ा समझ आता है, लेकिन ह्रास कैसा उत्पटांग शब्द है यार कॉमर्स का। हम ये सब चीज सोच के इतना टेंशन में रहते थे, इतना टेंशन में रहते थे, क्या बोलूं मैं। हम अपनी बात को डर के मारे सर के सामने बोल ही नहीं सकते थे कभी। सर को अगर हम बोल दें तो सर हमें डांट देंगे, ऐसा हमें एक खौफ रहता था, डर रहता था सर से। तो ये जो डर है, इस डर की वजह से हम कभी सर को मुंह खोल के बोल ही नहीं पाए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। यही प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके जगह पे एक दिन मैं था। मैं उस प्रॉब्लम से निकल के आ चुका हूं, मैं उस दौर से गुजर के निकल चुका हूं। तो होता क्या था उस समय, सर क्लास में आए, पढ़ाए, हमसे पूछे, हम हाँ सर बोल दिए। ऐसा करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गए। हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। फिर अचानक होती है तिमाही परीक्षा। तिमाही परीक्षा जब होती है, उसका जब रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से सबका कारनामा सामने आ जाता है। कौन कितने गहरे पानी में है, कौन कितना समझ गया, कौन कितना नहीं समझा, सब सर के सामने सवाल, ठीक है, सब सर के सामने पेश हो गया, कौन कितने गहरे पानी में है। अब हम सब फंस गए। कितना झूठ बोल रहे थे हम, झूठ बोल रहे थे, हमको तो ऐसा लग रहा था कि हम बच गए, आज तो बच गए सर से, आज डांट नहीं पड़ेगा, आज हम बच गए। लेकिन जब तिमाही परीक्षा हुआ, तिमाही परीक्षा का जब रिजल्ट आया, तब सबका होश उड़ गया। सबका कौन कितने गहरे पानी में थे, सबका रिजल्ट सर के सामने आ गया था। उसके बाद एक दिन और टेस्ट हुआ, अकाउंट पेपर था उस दिन, टेस्ट एग्जाम लिए थे सर। और वो जो टेस्ट एग्जाम था वो हम सब ने दिलाए थे जो क्लास में मौजूद थे उस समय। तो जो टेस्ट हम दिलाए थे, उसके अगले दिन उसका रिजल्ट सर लेके आए थे, और क्लास में हमें सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे रिजल्ट का, जो हमारा पेपर चेक करके लाए थे सर। तो उसमें से मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मुझे कितना नंबर मिला था उस समय? 1.5 नंबर मिला था मुझे। और वो जो टेस्ट था वो 10 नंबर का था।
अकाउंट का पेपर था, 10 नंबर का था क्वेश्चन, और उसमें से मुझे मिला था मात्र 1.5 नंबर। कितना शर्म की बात है ना, कितना शर्म लगना चाहिए उस समय कि 10 में 1.5 नंबर लाया मैं। 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हूं मैं, बोर्ड परीक्षाओं का मेरा आगे जाके उसमें बोर्ड क्लास है मेरा। तो उस दिन सर हमें डांटे, हमें समझाए और अच्छे तरीके से हमें समझाए उस दिन। और समझाने के बाद सर जब क्लास से चले गए, जाने के बाद क्या है, सर उस दिन समझाए डांटे तो सब उस दिन शांत थे। सर के क्लास से जाने के बाद मैं सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है ऐसा। हर रोज का यही, सर आए पढ़ाए, समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। सर पढ़ाते पढ़ाते आगे निकल जा रहे हैं, हम पीछे पड़े हैं यहाँ पे, कुछ समझ आ ही नहीं रहा क्या किया जाए। और ऐसे नंबर आए तो घर वालों से भी नहीं बचूंगा, कितना दिन झूठ बोलूंगा, किससे किससे झूठ बोलूंगा। हर रोज सर से झूठ बोलता हूं, कितना बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था उस समय। तो मैं खुद से एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कि एक तरीके से देखो कि हमारे जो सर हैं वो अपने घर से 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर दूर आके रह रहे हैं। वहां से जहां सर रह रहे हैं, स्टे किए हैं, वहां से सर हमारे स्कूल में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस की जो दूरी है वो तय करके हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं सर हमारे लिए। और हम खुद 3.5 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर साइकिल चला के, इतना मेहनत करके, धूप गर्मी में बारिश में आ रहे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? 10 में 1.5 नंबर लेने के लिए? ऐसा पढ़ने के लिए? ऐसा मैं खुद से क्वेश्चन पूछा, अंदर ही अंदर मैं सोचा कि क्या यही सिर्फ करने के लिए इतना मेहनत हो रहा है। सर इतना दूर से आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, अपना तबीयत खराब हो कुछ भी हो, सर हमारे लिए एनी टाइम अवेलेबल रहे हैं। सर इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत का तो कोई वैल्यू होना चाहिए, भले हमारा मेहनत कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लिए एक इंसान इतने दूर से आके हमारे लिए टाइम दे रहे, पूरा हमें पढ़ा रहे, समझा रहे, हमें हमारा फ्यूचर बनाने के लिए, हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या 10 में 1.5 नंबर लाने के लिए, यही करने के लिए हमें स्कूल भेजा जा रहा है? ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछा। और फिर बहुत टाइम तक मैं सोचा कि ऐसा अगर चलता रहेगा तो सही नहीं है, ये टेंशन मेरे से सहन नहीं होगा, ये टेंशन मेरे से सहन नहीं होगा रोज का। तो मैं सोचा कि अब थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं आखिर होता क्या है, पढ़ने के बाद क्या चेंजेस होता है, क्या मुझे इस टेंशन से मुक्ति मिल जाएगा, क्या इस टेंशन से मैं दूर हो जाऊंगा, ये टेंशन मेरे से चला जाएगा, बच जाऊंगा मैं। तो ठीक है, पढ़ूंगा मैं। अगर मेरे पढ़ने से टेंशन मेरे से दूर भाग गया तो भाई मैं बच गया। ऐसा मैं सोचा कि ये टेंशन में मैं नहीं जी सकता, घुट घुट के रोज का इतना घुटन होता था, सीना फट जाता था घुटन में, है ना, इतना टेंशन होता था, डर रहता था सर डांटेंगे आज फिर मेरा खैर नहीं। और घर में आके स्कूल से घर में जब आते हैं तो खेत का काम है, तो घर का काम है, ये करना है, वो करना है, करके सारा टाइम खत्म, पढ़ने का नहीं है। सुबह फिर स्कूल चले गए, जाके सर से फिर डांट खाए। ऐसा और कितना दिन चलेगा भाई? 11th पूरा गुजर गया, 12th में बोर्ड क्लास है, अब भी सीरियस हो जाना चाहिए, अब भी हमारे साथ वही हो रहा है। तो सारा चीज सोचने के बाद मैं सोचा कि अब पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे कि पढ़ने के बाद क्या चेंजेस होता है, और चेंजेस से क्या मेरा टेंशन जाता है कि नहीं जाता है, ये चीज अब देखना है। ये चीज सोच के मैं घर गया, सीरियसली मैं चालू किया। मेरा जो अकाउंट सब्जेक्ट था, सर उसमें 3-4 चैप्टर आगे पढ़ा रहे थे, और मैं 3-4 चैप्टर पीछे से स्टार्ट किया, घर में जाके शुरू से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ समझ आता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। लैंग्वेज इतना खतरनाक है कि क्या ही बोले उसका।
ऊपर से इतना सारा रूल्स, इतना फॉर्मेट सब याद करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा वो, बिना रूल के बनेगा नहीं। और फंस गया मैं वहां पे। तो मैं घर जाके 3-4 चैप्टर पीछे से स्टार्ट किया। गुस्सा आया मेरे को बहुत। क्यों गुस्सा आया? समझ कुछ नहीं आ रहा है, लैंग्वेज इतना उटपटांग है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय मुझे। लेकिन मैं क्या किया, उसको ट्राई किया, कोशिश किया, नहीं बन रहा, इतना गुस्सा आ गया मेरे को, फाड़ दिया मैं सीधा कॉपी को, उसको पेन तोड़ दिया वहां पे। कई दिन में ऐसा किया, कई कॉपी में फाड़ दिया, पेन तोड़ दिया उसको। इतना गुस्सा आ रहा था तब, समझ कुछ नहीं आ रहा था उस समय मेरे को। तो फिर धीरे धीरे मैं क्या किया, अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसा चलने लगा कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो मैं बनाऊंगा। बन तो मेरे से नहीं रहा है। अब मैं सोच रहा हूं क्यों नहीं बन रहा है, मतलब इसके पीछे का कारण मेरे को पूरा चीज क्लियर नहीं है, बेसिक चीज मेरे को क्लियर नहीं, तो एडवांस कहां से मेरे को आएगा। तो मैं क्या किया, पूरा चैप्टर का जो थ्योरी है शुरू से, उसको मैं पढ़ना स्टार्ट किया कि शुरू से पढ़ के देखूंगा आखिर क्या नियम क्या है, इसके पीछे का राज क्या छुपा है ना। वो चीज में ढूंढने का ट्राई किया, क्योंकि मेरे को इतना पता लग गया था कि अगर इसका रूल्स मेरे को पता लग गया और मैं 1-2 क्वेश्चन बना लिया, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा मेरा। तो मैं पूरा चैप्टर का वो रूल्स, वो चैप्टर पूरा थ्योरी चीज को मैं पढ़ने लगा। बहुत समय लगा मेरे को इस चीज को करने में। धीरे धीरे पढ़ के एक एक चीज पढ़ के 3-4 बार उसको पढ़ के मेरे को पूरा समझ आने लगा धीरे धीरे। और एक बार में नहीं आया, कई बार मैं उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद समझ आया कि हाँ इसका रूल ऐसा है। फिर थ्योरी पार्ट को पढ़ने के बाद एग्जाम्पल का कई सारे क्वेश्चन को पढ़ा, मैं क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को फील किया कि ये क्वेश्चन मेरे से आखिर पूछ क्या रहा है, मेरे को क्या कमांड दे रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये बनाओ। क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझा, उसके बाद मैं देखा कि क्वेश्चन ये मेरे से पूछ रहा है और एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दिया है वो ऐसा बनाया है, और मैं पीछे ये रूल पढ़ के आया हूं कि ये रूल से ये होता है। ऐसा करके मैच कर करके कई सारे एग्जाम्पल को मैं ट्राई किया, प्रैक्टिस किया, वो बना। फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाया और सेम एग्जाम्पल से मैच कर करके बनाया, तो बन गया, थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को, कुछ तो बन गया यहाँ पे। अब ऐसे ही करना है, ऐसे ही करने से आगे कभी बनेगा। फिर वैसे किया, जैसे जैसे आगे रूल्स पढ़ते गए हम, आगे का बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देखते गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी हमारा एग्जाम्पल में दिया रहता है वो पढ़ने गया, सेम टू सेम मैच करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन में बनाते गया, वो उधर से समझ में आने लगा, थोड़ा थोड़ा बनने लगा, अब और मजा आने लगा भाई। ऐसा करते करते मैं 3-4 चैप्टर पूरा कवर किया, जहां तक सर चले गए थे। सर आगे बढ़ रहे थे, मैं पीछे से बनाते हुए जा रहा था, मैं भी बढ़ रहा था सर के पीछे पीछे। इस तरीके से मैं पढ़ा हूं 12th में। और ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। तिमाही परीक्षा के बाद जो 10 में 1.5 नंबर आया था, उसके बाद मैं ऐसा पढ़ना स्टार्ट किया। जो हमारा मूल्यह्रास चैप्टर था तब, अभी तो ये मूल्यह्रास चैप्टर 11 में दिया होगा शायद, लेकिन हमारे टाइम पे वो 12th में दिया था। वो चैप्टर इतना परेशानी हुआ मेरे को, वो चैप्टर मुझे इतना परेशान किया, क्या ही बोलूं मैं उसका, बहुत ज्यादा मेरे को परेशान किया वो। फिर उसको हर एक क्वेश्चन को मैं समझा, हर एक क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस के बनाया, बना के पूरा वो चैप्टर मैं इतना क्लियर कर लिया कि कोई भी एग्जांपल हो, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मैं बना ले रहा था, इतना क्लियर हो गया था वो चैप्टर। उसके बाद आगे बढ़ते गया संयुक्त साहस खाता, ये चैप्टर भी था उसमें, है ना, सारा चीज में बनाते गया आगे, सब धीरे धीरे पढ़ते गया, बनते गया। अब एक चीज पॉइंट बोले यहाँ पे बात है, अब मैं घर में इतना तगड़ा पढ़ाई कर रहा हूं, रात को 12-1 बजे तक मैं जाग के पढ़ा हूं। मेरे गांव वाले मेरे गली से जाते हैं खेत में और उनको पता चलता है कि फलाने का बेटा घर में पढ़ रहा है, उसका आवाज बाहर तक आ रहा है, ऐसा भी सुनने को मिला है।
मेरे गांव में जो मेरे साथी लोग थे, मेरे क्लासमेट लोग थे, 2-3 लोग, उनके घर तक भी खबर पहुंच गया था कि ये बंदा घर में ऐसा पढ़ते हैं। अब मेरे को दिमाग में और कुछ चलने लगा। अब क्या चलने लगा कि मेरे कॉम्पिटिटर है ऐसा, वो लोग मेरे कॉम्पिटिटर है, उन लोगों को मेरा राज पता चल गया तो फिर ये गलत बात है। ऐसे में मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, वो लोग भी चालू कर देंगे मेरा देखा देखी, और क्या पता मेरे से उसका दिमाग ज्यादा निकल गया तो फिर मेरे यहाँ से आगे चल देगा वो। ऐसा डर मेरे को लगने लगा, भाई मैं क्या करूं, मेरे राज उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं घर में पढ़ रहा हूं इधर दबा के। अब मैं एक बहाना ढूंढा। स्कूल में जाने के बाद मेरे को कुछ नहीं पता भाई, मैं जानता ही नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं मतलब जैसे पहले था वैसे ही हूं, मेरे को कुछ पता ही नहीं भाई कैसा बनता है, क्या होता है ये चीज, नॉर्मल एकदम कुछ नहीं पता मेरे को भाई, मैं सरेंडर सीधा। लेकिन जैसे स्कूल से घर आ गया, घर आने के बाद भाई फुल पढ़ रहा हूं मैं, वहां पे घर में आने के बाद फुल प्रैक्टिस, अपना एकदम धनाधन चालू पढ़ाई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। जिस चीज को पढ़ो रगड़ के पढ़ते हुए जा रहे हो, उस चीज का मतलब दोबारा उसको पलट कर देखने का नहीं है उसको। एक बार उसको बना लिया, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया, समझ में आ गया चीज मतलब क्लियर, दोबारा उसको पलटने का नहीं है। ऐसा धीरे धीरे किया, बहुत धीरे धीरे किया मैं चीज को, लेकिन पूरा क्लियर करके गया उसको मैं। बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगा, और बहुत ही ज्यादा मैं गुस्से को इधर उधर किया, मतलब गुस्सा इतना ज्यादा है कंट्रोल से बाहर था, लेकिन फिर भी रो धो के पढ़ाई किया मैं, लेकिन किया उसको, कॉपी तोड़ो पेन फाड़ो, लेकिन आखिरकार क्लियर किया है मैं उसको। तो स्कूल में जाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ, लेकिन घर में आने के बाद मेरा फिर चालू इधर तैयारी। ऐसे करते करते काफी टाइम बीत गया। जो हमारा 12th हमारा बोर्ड क्लास था, बोर्ड हमारा एग्जाम होने वाला था, तो 12th जो हमारा बोर्ड क्लास रहता है, जब बोर्ड एग्जाम होता है उससे पहले प्री बोर्ड नाम का एग्जाम होता है हमारा। तो प्री बोर्ड जब हम एग्जाम दिलाए तो अकाउंट में क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरा आया था, और ये मैं सही बोल रहा हूं, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। आज भी मेरे स्कूल में जाके मेरा पूरा चीज डिटेल खोल के देखोगे तो मिल जाएगा, अगर रिकॉर्ड करेंगे तो, क्योंकि जो लोकल क्लास होता है 9th 11th ये सब का रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। ऑनलाइन में सब 10th 12th का सब ऑनलाइन में जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ रिकॉर्ड रहता है, लेकिन अगर स्कूल की तरफ से रिकॉर्ड किए होंगे कि प्री बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट ऐसा है, कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट का सभी क्लास का, अगर ऐसा रिकॉर्ड किए होंगे तो मेरा आज भी वहाँ पे होगा, लेकिन मेरे को पता है मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ठीक। 93 नंबर आया था अकाउंट में 100 में से प्री बोर्ड में, जबकि कुछ महीना पहले मेरा रिजल्ट क्या था, 10 नंबर में से 1.5 नंबर, है ना, 10 में से 1.5 नंबर वाला बंदा अचानक इतना मतलब उछाल मार दिया कि 100 में 93 मिल गया अकाउंट में। अब बबल मच गया पूरा क्लास में। मैं सच बताऊं कि मेरे सर का भी नजर मेरे ऊपर उसी दिन से पड़ा था जिस दिन वो रिजल्ट आया। मेरे सर को भी वो यकीन नहीं था कि मैं इतना नंबर ला सकता हूँ, मेरे को खुद को यकीन नहीं था कि मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ, मैं अपना कॉन्सेप्ट खुद ही मतलब इतना रगड़ रगड़ के ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि सर आगे निकल चुके थे पढ़ा के, मैं पीछे से रगड़ रहा था, मैं रगड़ रहा, धीरे धीरे चल रहा था, मैं रो धो के सब धीरे धीरे क्लियर कर रहा था, और क्लियर करते करते मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया था, और प्री बोर्ड एग्जाम में 93 आ गया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन देखा तो इतना मजा आया, इतना संतुष्टि मिला उस टाइम मुझे। मैं उस दिन देखा कि सर का नजर उसी दिन से मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा पड़ा कि ये लड़का थोड़ा पढ़ रहा है, और जो क्लासमेट थे मेरे उन लोगों का भी नजर पड़ गया था। अब मैं छुपा नहीं सकता, अब सब लोग मेरे को बोलने लगे, भाई ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला है, इतना पढ़ रहा है, और इधर उनको दिखावा देता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ मेरा कहानी था स्कूल का। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नामुमकिन चीज कुछ नहीं है, बस आपको कंटिन्यू उस चीज को करना है, लगन से शिद्दत के साथ उस चीज को अगर कंटिन्यू करोगे
एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, सफलता वक्त मांगता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज इतना थोड़ा सा कर दे, मैं थोड़ा समझ गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। टाइम लेगा लेकिन होगा, और जब वो सक्सेस होगा तो इतना मजा, इतना संतुष्टि देगा कि हद पार है, ठीक है। तो अगर आपको आज प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉमर्स का ऐसा लैंग्वेज है, इतना कठिन वर्ड है, इसका समझ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो सकता है। कॉमर्स सब्जेक्ट को छोड़ के आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। इसी में रहो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने आप में सुधार लाओ, थोड़ा सा ट्राई करो, सब हो जाएगा, ठीक है। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक टीचर हूं, और बहुत खतरनाक वाला टीचर हूं। खतरनाक कहने का मतलब कॉमर्स का पूरा जूस निकाल के पिलाने वाला हूं मैं। मेरा 1 घंटे का लेक्चर अगर कोई बैठ के सुन लिया तो अगला लेक्चर का वेट जरूर करेगा, अगला क्लास अटेंड करने के लिए जरूर तरसेगा कि सर कब क्लास लेगा। इतना बेसिक से बेसिक चीज उसको निचोड़ निचोड़ के इतना समझाना है कि वो समझने के बाद एक बार क्लास अटेंड कर ले तो दोबारा क्लास अटेंड करने के लिए तरस जाएगा। और इन सब का, और मैं आज इतना तगड़ा टीचर हूं, मैं अपने खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको शिद्दत के साथ, लगन के साथ करते हो और कंटिन्यू कितना करते हो उस चीज को, ठीक है। आज मैं इतना तगड़ा टीचर हूं, उसके पीछे का कारण सिर्फ मेरे सर लोग हैं, मेरे टीचर लोग हैं, ठीक है। सबका मेरा आज इतना नॉलेजेबल होना और इतने बड़े बड़े क्लासों को पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं 11th 12th कॉमर्स में स्टार्ट करता हूँ, उससे नीचे के लोग को मैं नहीं पढ़ाता। 11th 12th कॉमर्स से मेरा स्टार्ट है क्लास, BCom M.Com उसके आगे, ठीक है, CA वाला सबको मैं पढ़ाता हूँ। इन सब के पीछे का कारण मुझे पढ़ाने वाले गुरुओं का है। इन सब का क्रेडिट मेरे गुरुओं को जाता है। और सबसे पहला जो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा वो DP राते सर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल बनाया है, आप ही की वजह से हम इस पोजीशन में हैं और इतने नॉलेजेबल पर्सन बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप ही की वजह से हम इतना नॉलेजेबल बन पाए हैं। हम जिंदगी में कितना पैसा कमाए, कितना पैसा गवाए, मैटर नहीं करता, हमारा व्यवहार कैसा रहता है लोगों के साथ, और हम कितना नॉलेजेबल हो सके, हम इतना नॉलेज गेन करके अपने समाज में या अपने जो देश है उसमें कितना हम अपने स्टूडेंटों का फ्यूचर ब्राइट कर सकें, यह डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ाई कर ले, मैं अच्छा पढ़ा लिया इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा। क्या होगा यार पैसा कमा के, आज पैसा कल नहीं है चले जाएगा, क्या मतलब उस चीज का। आज मैं इतना नॉलेजेबल पर्सन बना हूं, आज मैं इतना नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, कल को मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरा वीडियो देख के बच्चे लोग बोलेंगे कि सर क्या पढ़ा के गया, मजा आ गया देख के क्लास, है ना। पैसे से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आज जो मैं नॉलेज गेन किया हूँ, आज जो मैं अपना प्रैक्टिस करके आज जो मैं इतना बना हूँ, मैं अपना नॉलेज शेयर करके, मैं अपना नॉलेज से अपने स्टूडेंट को इतना प्यार करके जाऊंगा, तो मेरा जो स्कूल लाइफ का कहानी था वो इस तरीके से था, बहुत स्ट्रगल वाला था, बहुत मेहनत किया मैं। और उस दिन अगर DP रात्रे सर मुझे क्या, हम सभी को, जितने सारे हम क्लासमेट थे वहाँ पे मौजूद थे क्लास में, अगर हम सब उस दिन डांट नहीं पड़ता, सर हमें उस दिन नहीं समझाते, तो मैं खुद पे ऐसा प्रेशर भी नहीं देता, मैं खुद में खुद ऐसा सोचता भी नहीं कि थोड़ा पढ़ के देखता हूँ क्या होता है फिर चेंजेस, ऐसा कभी सोचता भी नहीं, और आगे ऐसे ही चलते रहता, वही हमारा परसेंट 45-50 इतना तक ही रह जाता और हम वही का वही रह जाते, आगे कभी बढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ना तो दूर, हम इतना नॉलेजेबल पर्सन नहीं बन पाते। तो इन सब का कारण और इन सब का क्रेडिट जाता है सिर्फ हमारे टीचर्स लोगों को है,
और सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो हमारा क्रेडिट जाता है वो है डीपी राठौर सर जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। आप अगर उस दिन नहीं डांटे रहते और नहीं समझाए रहते तो आज ये दिन हमको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, आज हम बहुत खुश हैं कि हम इतना नॉलेजेबल पर्सन बने हैं और वो भी सिर्फ आपके लिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इतना तुरंत खान बन गया हूँ, इतना नॉलेजेबल बन गया हूँ। मैं ये जितना कहानी सुनाया इसके पीछे का कारण है बच्चों को मोटिवेट करना कि अगर मैं एक लोअर से ज्यादा लोअर क्लास का मैं बच्चा हूँ मैं, है ना, लोअर से भी लोअर क्लास फैमिली का बच्चा हूँ मैं, और लोअर क्लास का होने के बाद भी इतना मतलब पढ़ सकता हूँ, इतना नॉलेज गेन कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब बात यहाँ पे आता है कि चाहे वो रिच पर्सन हो या अपना रिच फैमिली हो या पुअर फैमिली क्यों ना हो, नॉलेज जिसको गेन करना रहता है वो कैसे भी कर लेता है। मैं 12th में खेत में, मक्के का खेत में जो मेड़ होता है उस मेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ाई किया हूँ और पूरा कंप्लीट किया हूँ। मैं स्कूल गया, घर आया, गया खेत में, मेड़ के ऊपर पढ़ाई किया हूँ, फिर घर में आया। सुबह स्कूल जाने से पहले 7 से 9 तक या कभी कभी 6 से 9 तक मैं मेड़ में बैठ के पढ़ाई किया, उसके बाद घर आके रेडी होके स्कूल गया हूँ। ऐसा स्ट्रगल वाला लाइफ मेरा था। आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज मैं आराम से बैठा हूँ, आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखो, बहाना मारने में तो बहुत लोग आगे हैं, लेकिन अपने आप में सुधार करने वाले बहुत कम लोग हैं। बहाना मारने में कोई दिक्कत नहीं रहता कि मेरा ये खेत देखना पड़ता है तो मेरे घर में ये है वो है। जिसको करना रहता है वो कैसे भी करके कर लेता है। ठीक है, तो आप भी डरो मत। कॉमर्स का लैंग्वेज होता है अलग, अलग क्यों नहीं होगा भाई, अलग क्यों नहीं होगा। उस हमारा जो एक कॉमर्स का पहचान है उसी से है कि हम सबसे अलग है भाई। हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा बिहेवियर अलग है, हमारा सारा चीज अलग है। ठीक है, इसीलिए हमारा अलग है। देखो, अभी तक तुम नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, आप कॉमर्स की लाइफ जी रहे हो तो अलग ही जियो, और उसमें एक बार मगन हो जाओ तो मजा आ जाएगा देखना। लेकिन खुद पे थोड़ा सा काम करो, बस खुद पे काम नहीं करोगे, समय नहीं दोगे उस चीज पे और कंटिन्यू नहीं करोगे तो नहीं होगा। शिद्दत से करो, लगन से करो और कंटिन्यू करो उस चीज को, तब मजा आएगा। तो मेरा आज का वीडियो में इतना सारा चीज बोलने का एक ही मकसद था, मेरा कहानी सुनाने का एक ही मकसद था कि आपको मोटिवेट करना, कि आप मत डरो, आप भी कर सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, आप भी समझ सकते हो, आप भी इतना सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। मैं 10 नंबर में 1.5 नंबर पाने वाला इंसान आज इतना बड़ा टीचर हूं मैं यहाँ पे, जो M.Com तक मास्टर डिग्री वालों को मैं पढ़ा रहा हूं। आप नहीं कर सकते हो क्या? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान, आप भी खाना खाता हो, मैं भी खाना खाता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नहीं कर सकते, मैं कर लिया? आप भी कर सकते हो। उस चीज को देखो, अपने आप को तैयार करना है तो घिसा के पढ़ो उस चीज को। खुद को तैयार करोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। और एक्सक्यूज की बात तो छोड़ ही दो, एक्सक्यूज देने में लोग बहुत आगे रहते हैं, लेकिन उस चीज पे सुधार लाओ, उस चीज में करने के लिए कोई नहीं है। और एक बार कर लो फिर देखना, बोलेंगे हाँ वो तो उसका किस्मत था, हो गया, ऐसा ऐसा बोलेंगे लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर काम करो, सब हो जाएगा। सब होता वक्त मांगता है, लेकिन वक्त देना पड़ेगा और शिद्दत के साथ उस चीज पे काम करना पड़ेगा। और मेरे सर का आज भी एक डायलॉग मेरे को याद है कि मेहनत करो लेकिन सही जगह पे करो। ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत करने बोले तो रगड़ के कर ही जा रहा है कुछ भी कहीं से भी, ऐसा नहीं है। सही जगह पे मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो मेरा कहानी था स्कूल लाइफ का, वो पार्ट 1 आज शूट हुआ। ठीक है, तो अगर पार्ट 2 आपको जानना है, आपको देखना है, तो कमेंट करो कि पार्ट 2 भी आप रिलीज करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने टीचर्स के साथ, मेरा जो सर है यानी कि स्कूल लाइफ का जो मेरा टीचर है ना,
तो उनके साथ मैं अगर वीडियो बनाऊं, अगर मैं उनसे उनके साथ पॉडकास्ट में वीडियो शूट करूं, तो कमेंट करना। मैं ट्राई करूंगा सर से मिलने का, सर से बातचीत करने का, और आपको समझाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा कि मेरे सर कैसे हैं, मेरे सर कौन हैं। ठीक है, फिलहाल तो आपको दिख गया होगा मेरे वीडियो के थंबनेल से, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। मैं पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद 10-11 साल हो गया, सर से हम लोग मिले नहीं हैं। स्कूल से निकलने के बाद इन 10 सालों में मैं 3 बार सर से बात किया हूँ बस, और ना बात हुआ है, ना मिले, ना कुछ। तो एक्साइटेड तो मैं भी हूँ सर से एक बार मिलने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं सर से मिलूं और पॉडकास्ट में आपको सब कुछ पता चलेगा कि मेरा सर कौन है, कैसे है, क्या नहीं है, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपना पार्ट 2 में कहानी का, और इस वीडियो में इतना तक ही।